Hello बच्चों, let's read the question. The question says a square surface of side capital L meters is in the plane of the paper. A uniform electric field E volt per meter also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. See figure. The electric flux in SI unit associated with the surface is option A 0, option B E A square, option C E A square by 2 epsilon 0, option D E A square by 2. So the question is based on the flux, the relation between the flux and the electric field and the direction of the surface. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखें the surface is here. Suppose the surface is lying on the plane of the paper. ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, लेकिन लोअर हाफ में है. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन लोअर हाफ में है. अभी हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ हम क्या कह सकते हैं? द फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एस ई डॉट डी एस. इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स क्या है? ई और डी एस का डॉट प्रोडक्ट है. यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम अगर देखें, थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम. ठीक है, और थीटा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री देखें तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा मिनिमम, और मिनिमम एंड जीरो, जीरो यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो क्या एंगल है, इसको अभी हम देखते हैं. देखो, अगर सरफेस ऐसा है, सपोज द सरफेस इज हियर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर परपेंडिकुलरली सरफेस को कट करता है तो क्या होगा? अगर परपेंडिकुलरली सरफेस को कट करेगा तो क्या होगा? सरफेस का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? उसके बीच में एंगल आएगा 0 डिग्री. ठीक है, क्योंकि सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होता है. सरफेस का डायरेक्शन ऑलवेज उसका परपेंडिकुलर, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही आएगा. तो अगर सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस को अगर कट करता है, ठीक है, सरफेस को अगर परपेंडिकुलरली कट करता है तो सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन के, उसके दोनों का डायरेक्शन जो होगा उसके डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा और मैक्सिमम फ्लक्स आएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है एक ही प्लेन में है. इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है सरफेस का और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स का वैल्यू आएगा 0. ओके, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा उसका वैल्यू आएगा 0. तो हमारा जो आंसर आएगा कितना? जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन ए. द आंसर इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और प्लेन एक ही प्लेन के ऊपर है. ठीक है, जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन के ऊपर है और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है. लेकिन सरफेस का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और ई डॉट डी एस में उसी एंगल को हम देखते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज 0. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.